नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें 1 साल के लिए लोन चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए या 3 साल के लिए चाहिए, यानी कि आपको लंबे समय के लिए लोन चाहिए। और यहाँ पे आपने ये भी बताया था कि भाई हमें 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख का लोन चाहिए कि लॉकडाउन से अभी लोग उभरे नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो सभी को लंबे समय के लिए यहाँ पे लोन अप्लाई करना है। तो आज मैं आपके लिए दोस्तों एक ऐसी ही बहुत ही अच्छी कंपनी लेकर आ चुका हूँ, जिसमें कि आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल जितने साल के लिए भी आपको लोन चाहिए, ये कंपनी आपको लोन देगी। और आपको लोन चाहिए तो 15 लाख रुपए तक का लोन भी यहाँ से मिल सकता है। बस आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ज़रूर मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपसे कुछ चीज़ें रह जाएँगी, जिससे आप इस लोन को नहीं ले पाएँगे और आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह से आपने लोन अप्लाई करना है और कैसे आपको ये लोन मिलेगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक्सिस बैंक पर्सनल लोन। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो लोन आपको सभी तरह के यहाँ पे मिल जाते हैं, अवेलेबिलिटी सभी लोन्स की है। यहाँ पे होम लोन आप ले सकते हैं, पर्सनल लोन तो मिल ही जाएगा आपको, बिजनेस लोन आप ले सकते हैं, कार लोन आपको मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों टू व्हीलर लोन भी आपको मिल जाएगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ले सकते हैं। और आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, गोल्ड पे आपको लोन चाहिए तो भी मिल जाएगा, अगर आपकी कोई एफडी पड़ी है बैंक में अगर आपको लोन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं या हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे लोन की अवेलेबिलिटी है। तो आज हम दोस्तों बेसिकली पर्सनल लोन के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो पर्सनल लोन के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 50,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं, और क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे रहेंगी। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पे आपको अपना जो लोन है वो कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपको पहले ही पता चल पाए जितना आप लोन लेने जा रहे हैं जितने साल के लिए, उसमें आपकी जो किस्त है वो कितनी बनेगी। क्योंकि अगर आपको बाद में पता चले कि आपकी किस्त इतनी बन रही है जितनी आपकी सैलरी भी नहीं है, या आपकी सैलरी से 75% की आपकी किस्त बन रही है जो कि आप पे भी नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आपको मुश्किल आ सकती है। इसीलिए अपना जो पर्सनल लोन है उसे आपको पहले ही कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी के लिए हमें कंपनी के द्वारा कैलकुलेटर पहले से दिया जाता है। तो यहाँ पे 50,000 की अमाउंट यहाँ पे भरी हुई है। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि आपको बताया था, तो 15 लाख का जो लोन जो मेरे भाई लेना चाहते हैं वो अपना 15 लाख का यहाँ पे डाल के अपनी ईएमआई चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको 1 लाख का लोन यहाँ पे बताऊँगा कि अगर हम 1 लाख का लोन, जैसे कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप 1 लाख का लोन हमें 2 या 3 साल के लिए बताइए, तो यहाँ पे मैं 36 महीने के लिए आपको बता देता हूँ कितना आपको यहाँ पे किस्त बनेगी। तो मान लीजिए 1 लाख का लोन यहाँ पे आप लेना चाहते हैं 36 महीने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम मान कर चलें तो यहाँ पे आपको 12%। तो यहाँ पे मैं इसे बढ़ा भी लेता हूँ, 15% कर लेता हूँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे वेरी करते हैं। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि आप अपनी जॉब डिटेल देते हैं और जैसा आपका प्रोफाइल होता है उसी हिसाब से आपको कम या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है। अगर हम मानकर चलें कि 15% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और 3321 रुपये आपकी किस्त बन जाएगी पर मंथ की, यानी कि 36 किस्तों में आपने ये भरना होगा और 1 लाख का लोन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान किस्तों में यहाँ पे आप अपना जो लोन है वो लंबे समय के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें लोन को लेने के लिए, दोस्तों आपकी जो एज है वो कम से कम 21 साल होनी ज़रूरी है, यानी कि 21 साल का अगर कोई पर्सन है तो यहाँ पे वो लोन ले सकता है। और दोस्तों आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा एज है वो 60 साल की हो सकती है। 60 साल से ज़्यादा का अगर कोई लोन अप्लाई करेगा तो उसको लोन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाता है लोन को वापस करने का, जैसे अभी मैंने आपको 36 महीने के लिए बताया, तो आप इसे 60 महीने के लिए भी ले सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा जितनी आपकी जो किस्त है वो लंबी जाएगी। अगर आप 2 से 3 लाख का लोन लेते हैं और उसे 60 महीने के लिए लेते हैं यानी 5 साल के लिए, तो वो आपका यहाँ पे चल जाएगा, उसमें आपको एवरेज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और अगर आप 1 लाख का लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पे सैलराइड एम्प्लॉयज़ के लिए लोन अवेलेबल है, जैसे कि कोई डॉक्टर है सैलराइड,
या कोई भी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है, जैसे कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में काम करते हैं, वो भी यहाँ पे लोन ले सकते हैं। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर में काम करता है, तो उनके लिए भी लोन यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे जो एज की लिमिट है, 21 साल आपकी एज होनी चाहिए कम से कम, 60 साल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो मिनिमम नेट मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये होनी चाहिए, यानी कि ये बहुत एवरेज इनकम यहाँ पे बताई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि अगर मज़दूर भी काम करते हैं आजकल, 500 रुपये उनकी भी दिहाड़ी होती है, तो 15,000 रुपये वो भी पर मंथ का कमा लेते हैं, यानी कि वो भी यहाँ पे लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं वो तो लोन यहाँ पे ले ही सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहेंगे सैलराइड पर्सनल लोन्स के लिए, यहाँ पे आपको एक तो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कंप्लीट करना होगा, पूरी अपनी बेसिक डिटेल और वर्किंग डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने करना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी सेल्फी हो गई। और इसी के साथ दोस्तों आपका जो लोन एग्रीमेंट है वो साइन होता है, ईसीएस फॉर्म आपका साइन होता है। उसके बाद आपका जो लोन है वो सैंक्शन कर दिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट में आपको दे दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया था 50,000 से लेकर 15 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कितना आप लोन लेना चाहते हैं। अगर आपका 50,000 से काम चलता है 50,000 ले सकते हैं, 15 लाख आपको चाहिए तो 15 लाख भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। जो पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे वेरी करते हैं, 12% से लेकर 24% आपको आरओआई में रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एमसीएलआर में 4.5% से लेकर 16.50%। और 1 ईयर एमसीएलआर में आपको 7.5% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। और इसके बाद दोस्तों आपके जो शेड्यूल चार्जेस होते हैं, जो कंपनी के द्वारा जब आप लोन लेते हैं तो आपके जो चार्जेस बनते हैं वो आपको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। कहाँ पे आपका 100 रुपये लगेगा, कहाँ पे 50 रुपये लगेंगे, कौन सी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी, तो इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये सभी चार्जेस यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अगर आपकी इन केस कभी आपकी जो किस्त है वो टूटती है, उसके बाद भी आपको पेनल्टी लगती है, तो उसके चार्जेस भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आपको यहाँ पे अंधेरे में नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पे आपको पहले से बताया जा रहा है कि कौन सी कंडीशन में आपको कितने चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की हम अगर बात करें, तो यानी कि जो कंपनी की ब्रांचेस हैं, जैसे कि टायर 1 में साउथ एरिया की आ गई, और टायर 2 में यहाँ पे पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, टायर 3 में भी यहाँ पे सिटीज़ दी गई हैं, और टायर 4 में भी यहाँ पे सिटीज़ दी गई हैं। तो ये बड़ी ब्रांचेस हैं, इनके अंडर यहाँ पे छोटी ब्रांचेस आ जाती हैं। अगर मैं पंजाब में रहता हूँ पटियाला के नज़दीक, तो पटियाला की नज़दीकी ब्रांच में मैं जाऊँगा। अगर आप लुधियाना में रहते हैं तो लुधियाना की नज़दीकी ब्रांच आएंगे आप। और पुणे में रहते हैं तो पुणे में आप एक्सिस बैंक की नज़दीकी ब्रांच में जाएंगे। तो इस तरह से ये सिटीज़ वाइज ब्रांचेस डिवाइड की गई हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो फॉर्म दिए जाते हैं। एक तो है डाउनलोड लोन एग्रीमेंट फॉर्म 36 मंथ के लिए, यानी कि 36 महीने के लिए आपको जो पहला फॉर्म यहाँ पे मिलेगा, और 36 महीने से ज़्यादा के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्म यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे पहले फॉर्म पे, यानी कि 36 महीने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना है इस फॉर्म को। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्म यहाँ पे आपको मिलेगा, एग्रीमेंट फॉर पर्सनल लोन, पावर लोन। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दी जाती हैं, जैसे कि लोन का फॉर्म होता है, यहाँ पे आपने भर देना, अपने सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं, और इसे आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है भरने से पहले। और इसे दोस्तों आपने अपने किसी भी एक्सिस बैंक की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में आपने इसे सबमिट करवा देना है। तो वहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको आपकी एलिजिबिलिटी बताई जाएगी, और आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका जो लोन है वो आपको सैंक्शन कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको गेट अ कॉल बैक की ऑप्शन भी दी जाती है, यानी कि आप घर बैठे बैठे यहाँ पे ऑनलाइन कॉल बैक लेना चाहते हैं, यानी कि आपको कंपनी की तरफ से कॉल आए, आपको पूरी जानकारी उस पर दी जाए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर सॉल्व कर पाएँ, तो यहाँ पे गेट अ कॉल बैक पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो गेट अ कॉल बैक पे दोस्तों क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपने बताना आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, या आपका अकाउंट यहाँ पे एक्सिस बैंक में नहीं है, तो ये आपने बता देना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी स्टेट बता देनी है, कौन सी स्टेट से यहाँ पे आप बिलोंग करते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपने अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बता देना, आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपने अपना नेम बता देना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, और अपनी जो सिटी है वो यहाँ पे आपने बता देनी है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने एक कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करेंगे तो यहाँ पे सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। जिससे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको, कंपनी के एग्जीक्यूटिव की तरफ से आपको कॉल बैक की जाएगी और उस पर आपको बताया जाएगा कि कितना लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपको ये भी दिक्कत आ रही है कि आपको आपकी नज़दीकी ब्रांच नहीं पता कौन सी है, तो ये भी आपको कॉल बैक पे बता दिया जाएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लेकर जाना है अपनी ब्रांच में लोन अप्लाई करने के लिए, और जो फॉर्म है वो आपने कैसे भरना है, ये सभी चीज़ें आपको कंपनी के एग्जीक्यूटिव की तरफ से आपको कॉल पे बता दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप 50,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही आसानी से अप्लाई कर और ले भी सकते हैं लंबे समय के लिए। यानी कि आपको 1 साल से लेकर 5 साल का यहाँ पे लंबा टाइम मिल जाता है लोन को वापस करने का। तो उस टाइम में आपने ईएमआई में अपना पूरा लोन वापस करना होता है। अगर दोस्तों आगे भी आपको इसी तरह के जो लंबे समय के लिए लोन अगर आप देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए और कंपनियां लेकर आऊँ। तो उसके लिए दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने समय के लिए आपको लोन चाहिए। आपको 6 महीने के लिए चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए, 36 महीने के लिए चाहिए, या 5 साल के लिए चाहिए। तो उसी हिसाब से हमारी जो टीम है वो आपके कमेंट रिव्यू करती है और उसके बाद हम आपके लिए उसी तरह की कंपनियां लेकर आते हैं जो कि आपको लंबे समय के लिए लोन देती हैं और सस्ता लोन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हैं।